तरह से दिल्ली और एनसीआर का इलाका पूरा प्रदूषित होता चला जा रहा है, हवा जहरीली होती जा रही है। सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है पंजाब हरियाणा में पराली जलाया जा रहा है। पंजाब में 24 घंटे में 2666 केसेस दर्ज किए गए। लेकिन इसके अलावा जब हम हरियाणा का रुख करते हैं, जमीनी हकीकत जानते हैं, यहाँ पर आकर के हम कुछ और ही हकीकत देखते हैं। यहाँ पर क्योंकि केसेस काफी कम हुए और किसानों से भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है, आखिर क्या कर रहे हैं वो धान की कटाई के बाद। धान की कटाई के बाद जो है ना, हमारी पराली बहुत महंगी बिकती है, 8 से 10 हजार रुपये किले तक। तो हम क्यों जलाएंगे? क्यों तो जलाएंगे? बल्कि फायदा होता है तो पराली को आप जलाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं जलाएंगे। क्यों जलाएंगे? मिलती भी नहीं पराली। हम किसान हैं, हमारे डांगर हैं जैसे रख रहे हैं, तो कम से कम 12-13 हजार रुपये की मोल 1 किले की पराली। आप क्या कहेंगे, क्या किया जाता है आखिर यहाँ पर पराली का? ऐसा है मैडम, यहाँ का पराली का जो प्रणाली चली हुई है ना हमारे देहात में, हर आदमी के पास जमीन का तो आजकल है कमी। पंजाब में जमीन ज़्यादा है। हमारी यहाँ जमीन की कमी होने के कारण पशु की पूर्ति नहीं होती चारे की। उसको हम पराली से सर्दियों में जो चारा चाहता है उनको, उसकी हम पराली से पूर्ति करते हैं। और सभी पराली हम सेल करके जमींदार अपना काम चलाते हैं। क्या ये तरीका पंजाब में नहीं अपनाया जा सकता है? उनके पास पराली जलाने का तरीका पंजाब में क्यों नहीं है? क्योंकि उन लोगों के पास जमीन ज़्यादा है जमीन ज्यादा है। और खेती बाड़ी ज़्यादा होने के कारण वो पराली का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये तरीका उनका जो है क्यों है गलत? वो पराली को बेच भी सकते हैं, वो हरियाणा से यूपी से आदमी बुला करके पराली को सेल भी कर सकते हैं। पराली को बेचा जा सकता है। इसके अलावा और क्या उपाय किए जा सकते हैं? पराली को गलाया भी जा सकता है जलाने की बजाय। पराली को गलाया जा सकता है। खेती में जो है उसको गला करके वो जो है खाद की जगह काम भी किया जा सकता है। पराली से जो है शेड भी लगाए जा सकते हैं। अपने जो है ये बोलते हैं, इनको हमें उपले बोलते हैं। उपले का जो है हम वो बनाते हैं, गोशे लगाते हैं जिसमें उस पे पराली का जो है तिरपाल भी डालते हैं। ऊपर से हमारे जो शेड होते हैं, छोटे छोटे शेड बनाते हैं हम गांव में, तूड़ा जो है चारा रखने का, उसका भी हम उसकी छान बोलते हैं उसको, हम वो बना देते हैं उसकी। अच्छा, हरियाणा के किसान कई तरह के उपाय बता रहे हैं, लेकिन पंजाब में जब किसानों, अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनका ये कहना है कि जब हमने किसानों से बातचीत की तो उनका ये कहना है कि हमारे पास और कोई उपाय नहीं है पराली को जला जाने के सिवा। पहले ऐसा था मैडम, जो भी पराली होती थी आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले सभी खेतों में जलाते थे। उसका उपाय नहीं जानते थे वो लोग। आज के दिन वो पराली दिल्ली में जितनी भी डेयरियाँ चली भैंसों की, वहाँ पराली के बाद में साधन बना। अभी इसको काट के भैंस खा लेती है, नहीं खा लेती है। आजकल उसमें जो है चारे के में मिला के उसको पराली को हम यूज कर लेते हैं। पंजाब में वो इतनी सुविधाएं नहीं होंगी, इसलिए वहाँ उनको ये दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है। आप क्या कहेंगे, ये पराली जलाए जाना जो बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और बल्कि हम हरियाणा में यहाँ पर कुछ और ही हकीकत देख रहे हैं कि यहाँ पर तो पराली जलाई ही नहीं जा रही है और बहुत ही कम केसेस है। मैडम, पराली जलानी यहाँ पर कोई उचित नहीं मानता, क्योंकि यहाँ तो गुजारा ही नहीं होता लोगों का पशु चारे के लिए। तो इसलिए यहाँ पे पराली जलाने का कोई महत्व नहीं मानता। ठीक है जी। अभी अभी तरह तरह के आपने उपाय बताए कि किस तरह से पराली का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जब ज्यादा जमीन हो, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि पंजाब में ज्यादा जमीन है, तो क्या ज्यादा पराली होती है तो उसका ज्यादा उपयोग नहीं किया जा सकता? उपयोग किया जा सकता है, वो यूज करने का तरीका अपनाओ, कोई खाद बनाओ, उसको बेच दो, ले लेंगे लोग। कंपनियों में भी यूज होती है, हर चीज में यूज है इसका। अगर कोई करना चाहे तो गत्ता भी बनता है इससे। सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, उस पराली को सेल करने के लिए रोका जाए, जलाने से उसको सेल किया जाए। हमारे राजस्थान में जाइए मैडम, वहाँ पर चारे की तो कितना वक्त लगता है पराली, आप वो कह रहे हैं कि हमें कम वक्त मिला, तो कितना वक्त लगता है कि पराली को बेचा जा सकता है इतने वक्त में? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। पराली जो है अगर मशीन से धान को काटा जाता है तो साथ साथ उनके पास पराली बनाने की मशीन भी होती है, साथ के साथ पीछे पीछे। उसमें समय की कोई ज़रूरत नहीं होती कोई भी। अभी अगर मैं खेत से काटता हूँ धान को, तो साथ के साथ दूसरी मशीन उसकी पराली बना, वो चारा बना देती है। वो भी मशीन हमारे पास है।
तो उसमें कोई भी समय की जरूरत नहीं होती। अभी अभी मशीन में कितना खर्च आता है? ये जो मशीन आप बता रहे हाथ के हाथ चारा बना देती है। वो मशीन में ये होता है 1000 रुपये 1 एकड़ का लेते हैं वो चारा बनाने के लिए, और उसको फिर वो सेल कर देते हैं। वो ही सेल कर देते हैं मैडम। जो चारा बनाते हैं उसका 1000 रुपये हमारे को देंगे, वो लेंगे 1000 काटने का। अगर आपने लेनी है तो 1000 रुपये काटा ही लेंगे वो, ठीक है। वो काटने का ठेका होगा 1000 रुपये एकड़ का। तो 1 एकड़ का 1000 रुपए यहाँ पर खर्च आता है मशीन से काटने का, और तुरंत के तुरंत चारा भी बन जाता है। तो आपने सुना कि यहाँ पर धान की कटाई होती है हरियाणा की जो आसपास के क्षेत्रों में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको तरह तरह के यहाँ पर उपाय भी सुनने को मिलेगी। यहाँ पर जो किसान मौजूद है उनसे हमने जब बातचीत की तो उन्होंने तरह तरह के यहाँ पर उपाय बताए हैं, और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया कि हम तो जो पराली होती है उसको ले जा करके सेल कर देते हैं।